नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है, उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल्यावस्था की। साथियों, मैं आपको बताऊं कि हमने केवल 10 प्रश्न आपके लिए बताए हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो उन 10 प्रश्नों की व्याख्या आपकी चल रही है। जिन विद्यार्थी ने वो 10 प्रश्न वाला वीडियो नहीं देखा है, वो देख लें। और उनका जो PDF है वो आप सरलतम और निःशुल्क रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, जिसका नाम है PK एडवांस साइको नाम से। तो आज हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 2 प्रश्न हम पहले महत्वपूर्ण चर्चा कर चुके हैं और आज तीसरे प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे। प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था के बारे में अपन चर्चा करेंगे, यानी बाल्यावस्था का अर्थ देखेंगे और बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में अपन जानने का आज प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, ये बात तो जो पहली पहली लिखी है कि बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल है, अनोखा काल है, ये बात किसके लिए कही गई? बाल्यावस्था के लिए कही गई। किसके लिए? बाल अवस्था के लिए कहा गई। जीवन का कैसा काल है, बताओ, अनोखा। वैसे बात ये जो की गई थी, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कॉल एंड ब्रुस। कॉल एंड ब्रुस के द्वारा ये बात कही गई कि बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल है, अनोखा काल है। और निश्चित रूप से अनोखा काल है ही, क्योंकि यह एक विकास का एक स्वर्णिम काल भी कहलाता है। चाइल्डहुड ए यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि एक डिफरेंट काल है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण यानी सभी प्रकार का विकास कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का यहाँ नाम है, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। फ्रायड यद्यपि यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये मानना किसका है? फ्रायड के अनुसार, ये फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, उनका मानना है कि बालक का विकास कितने वर्षों में? 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था विकास की संपूर्णता की गति को जो है वो प्राप्त करती है। यानी बाल्यावस्था मुख्य रूप से जो बालक के सर्वांगीण विकास है उसमें पूर्णता लाने का कार्य करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर क्या होती है, बताओ? अग्रसर होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल बाल्यावस्था का अर्थ। जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है उसको प्रारंभ तो आपको यहीं से करना है। बाकी मुख्य रूप से जो आपका प्रश्न आने वाला है वो है विशेषताओं से, और विशेषताओं की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं के प्रतिरूपों का क्या होता है? निर्माण। यानी किस किस का निर्माण होता है? आदतों का निर्माण होता है, व्यवहार का होता है, रुचि और इच्छाओं का निर्माण इस अवस्था में होता है। लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। क्योंकि साथियों, बाल्यावस्था ही एक ऐसी एज है जिसमें बालक प्रारंभ में स्कूल जाना या विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान को, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बालकों को अच्छे से जान जाएं। चाहे बाल्यावस्था का बालक हो, शैशवावस्था का बालक हो, चाहे किशोरावस्था का बालक हो। लेकिन जब बालक विद्यालय जाता है तो निश्चित रूप से उसकी जो बाल्यावस्था है वो होती है। तो बाल्यावस्था ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, जीवन का स्वर्णिम काल। और शिक्षकों के लिए भी यही एक तरह की जो है पुस्तक वो है, क्योंकि बाल्यावस्था को जान लेने के बाद में और चीज़ें आसानी हो जाती है। इसलिए शिक्षक को मनोविज्ञान और बाल विकास का ज्ञान दिया जाता है। ये इसका इंग्लिश टर्म है जो आप देख सकते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कॉल एंड ब्रुस की। अभी मैंने आपको बताया था कॉल एंड ब्रुस, बालक का जीवन, जो बाल्यावस्था वो जीवन का कैसा काल कहा है इन्होंने? अनोखा काल। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो किसने कहा है? कॉल एंड ब्रुस ने कहा है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना क्या है, बताओ? कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें माता पिता को भी बालकों के लिए बालकों को जानने की आवश्यकता है। शिक्षक के लिए भी ये चीज़, जो अवस्था है बाल्यावस्था, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। दिस इज इंडियन ए डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड, है ना? तो यानी कि चाहे शिक्षक है चाहे माता पिता हैं, दोनों को इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, और जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन बताओ क्या होता है? वो डिफ़िकल्ट होता है, कठिन भी होता है।
आगे हम और बाल्यावस्था की चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए भाई, इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है। साथियों मैं आपको बता दूं, जो हम सोर्स ले रहे हैं बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक से ये सोर्स लिए जा रहे हैं। तो आप कहीं प्रकार से आप इधर उधर देखेंगे तो आपको बहुत सारी गलतियां मिलेगी, लेकिन आपको जिस जगह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस जहाँ से मैंने ये सोर्स लिए हैं, आपको किसी प्रकार की कोई गलती का गुंजाइश यहाँ पर नहीं मिलेगी। कुप्पू स्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। जैसे 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र हो जाता है। बहुत क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है। वहाँ लगभग सब बातों का उत्तर न या नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसमें अन्य बालकों में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। 9 से 12 वर्ष तक की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। ये जो पैराग्राफ है आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ये विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी बताओ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर अच्छा प्रश्न बनता है तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ से निकाल कर लाई जा सकती है। बात करें बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, और ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आती ही हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जहाँ पर भी आपके विषय शामिल है, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, तो वहाँ निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होने वाला है। एक एक विशेषता को बड़ी ही व्याख्यात्मक रूप से अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। सुनिए भाई, यद्यपि बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। 6 से कहाँ तक माना जाता है, 12 वर्ष, यानी कि बाल्यावस्था का जो काल होता है वो कितना माना जाता है, 12 वर्ष तक का ही माना जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, और जो 2 से 5 वर्ष है इसे पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना है आपको, कितने, 6 से 12 वर्ष तक का जो काल है वो बाल्यावस्था को ही माना जाता है। हरलॉक ने इसे 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच का समय माना है। इस अवस्था में कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। कौन सी विशेषता है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। देखिए भाई, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी, यानी कि चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक हो, दोनों में क्या आती है, स्थिरता। इतने ज़्यादा चेंजेज यहाँ पर नहीं होते हैं बाल्यावस्था में। मुख्य रूप से जो चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं वो शैशवावस्था में और किशोर अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, इसमें स्थिरता महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए, 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आती है, स्थिरता आती है। यह स्थिरता यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि एक तरह की परिपक्वता उसमें इस अवस्था में आने लगती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व और क्षम वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रॉस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था कैसा काल आता है, मिथ्या परिपक्वता। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है और ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा, मिथ्या परिपक्वता का काल। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा काल है, तो ध्यान रखना कौन सा काल है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये बताओ किसके द्वारा कहा गया था, रॉस के द्वारा कहा गया था। ये तीनों चीज महत्वपूर्ण है, मिथ्या परिपक्वता का काल, बाल्यावस्था, किसने ये कथन कहा था, तो रॉस के द्वारा ये कथन कहा गया। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे क्या होती है बताओ, महत्वपूर्ण विशेषता आती है। क्योंकि जैसे ही स्थिरता आती है तो उसके जो चाहे शरीर के अंग हैं, चाहे मानसिकता है, जो उसका आई की लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसमें परिपक्वता आने लगती है। चलिए भाई, आगे और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की अपन चर्चा कर लेते हैं इसके अंतर्गत। सुनिए, बाल्यावस्था के विकास का महत्व अत्यधिक है। इस अवस्था में, है ना, विकास का अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक और उसके सामान्य व्यवहार का सह समझना महत्वपूर्ण होता है। कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हम बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। यानी कि बाल्यावस्था में जो स्थिरता आती है उस स्थिरता का अध्ययन हमें करना आवश्यक होता है। दूसरी जो विशेषता है इसकी, मानसिक योग्यता में वृद्धि। कौन सी वृद्धि, मानसिक योग्यता में वृद्धि। सुनिए भाई, पहली जो विशेषता हमने पढ़ी कि शारीरिक और मानसिक रूप से बताओ क्या आती है, बालक में स्थिरता आती है। दूसरी जो विशेषता है कि मानसिक योग्यता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण
की शक्तियों में वृद्धि होती है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है साथियों किसी चीज़ को देखकर और उसके आधार पर योजना बनाना, उसके आधार पर उस समस्या का क्या खोजना, समाधान खोजना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। वह विभिन्न बातों में तर्क और विचार करने लगता है। यह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो मानसिक क्षमता है उस मानसिक क्षमता का क्या होता है, उसका विकास इस अवस्था में होने लगता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। यानी कि उसमें क्यूरियोसिटी की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, अर्थात जिज्ञासा, हर चीज़ को जानने का प्रयास वो करने लगता है। तो फोर्सफुल क्यूरियोसिटी, बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। कैसी होती है बताओ? प्रबल। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके प्रश्न शेष अवस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं, क्योंकि शेष अवस्था के जो प्रश्न है उसमें कोई तार्किकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बताओ क्या आने लगती है, उसमें तार्किकता आने लगती है। अब वह शिशु के समान यह नहीं पूछता कि यह क्या है, इसके विपरीत यह पूछता है कि यह ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, यानी क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का समूह बेस बताओ कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। शेष अवस्था में जान जाता है कि ये क्या है, लेकिन बाल्यावस्था में ये देखता है कि ये कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये कार्य ऐसे हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इस तरह की जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो कौन सी अवस्था में बढ़ती है साथियों? बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। आगे हम और इसी की जो विशेषता है उसकी अपन चर्चा कर लेंगे। सुनिए, चौथी जो इसकी विशेषता है कि वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करने लगता है। इस अवस्था में बालक शेषावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यानी कि जिस वस्तु से वह आकर्षित होता है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, पसंद आती है, उसको जानने का बालक बालक है ना जो प्रयास करता है। स्ट्रेंग के शब्दों में बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये ध्यान रखना, कथन इंपॉर्टेंट है। किसके अनुसार? स्ट्रेंग के अनुसार। कि उसने कहा कि बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है, यानी कि सारी चीज़ को जानने की इच्छा उसकी होती है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वास्तविक जगत में ज़्यादा से ज़्यादा वो घुल मिलना चाहता है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में साथियों? चर्चा अपन कौन सी अवस्था कर रहे हैं? बाल्यावस्था के बारे में। चलिए, अगला जो पॉइंट है, रचनात्मक कार्यों में आनंद। साथियों इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। पीके एडवांस स्टडी इस नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। चले भाई, अगली जो इसकी विशेषता आपको देखने को मिली है वो है रचनात्मक कार्यों में आनंद। अर्थात सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिविटी जो बालक में होती है वो कौन सी अवस्था में बढ़ती है? बाल्यावस्था में बढ़ती है। प्लेजर ऑफ क्रिएटिव एक्टिवनेस, बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद होता है। रचनात्मकता से मतलब कोई मौलिक कार्य करना। कैसे कार्य करना? मौलिक कार्य करना। वह साधारण घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचे में काम करना, औजारों से लकड़ी की वस्तु बनाना। उसके विपरीत बालिका घर में ही कोई ना कोई कार्य करना पसंद करती है, जैसे सीना, पिरोना, कढ़ाई करना, ऐसे कार्यों को करना। यानी कि रचनात्मक कार्य को कुछ नया निर्माण करने के कार्यों को करने का प्रयास बालक इस अवस्था में करता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना भी होगा। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी छठी, सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता। अब सीधी सी बात है भाई, ये जो एज है 6 से 12 वर्ष की जो एज है, इस एज में बालक बताओ कहाँ पर जाएगा? विद्यालय में जाएगा। बालक का संबंध बताओ किससे होने लगेगा? समाज से उसका साथ सरोकार होने लगेगा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें बढ़ने लगेगी? उसमें सहयोग है ना, सद्भावना, ऐसे जो गुण हैं, सहनशीलता, ऐसे गुण उसमें आने लगेंगे, क्योंकि विद्यालय में जाएगा, बहुत सारे जाति धर्म के संप्रदाय के अपने मित्र बनाएगा, उन मित्रों के बारे में जानेगा, कई प्रकार के ग्रुप्स उसके बन जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों से उसका जो सामाजिक विकास का दायरा है वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो सामाजिक जो विकास है वो भी बताओ इस अवस्था में कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे अगले विशेषता के बारे में, नैतिक गुणों का विकास। कौन से गुणों का विकास? नैतिक गुणों का विकास है। नैतिकता का विकास भी इस अवस्था में होता है। सुने भाई, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल ट्रेट्स, इस अवस्था के आरंभ में बालक में नैतिक गुणों का क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। स्ट्रेंग के अनुसार 6, 7, 8 वर्ष में बालक में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का क्या होने लगता है? बताओ, विकास होने लगता है। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ?
ये समाज से ही तो हुआ। समाज में कौन आता है? परिवार भी आता है, विद्यालय भी आता है, समाज भी आता है। तो इन सारी चीज़ों से जो उसका चाहे सामाजिक विकास है चाहे नैतिक विकास है, दोनों के गुणों में उसको जो है विकास देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे हम, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, कि बालक का जो विकास होने लगता है वो कैसा होने लगता है। बताओ, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बालक बन जाता है। यानी कि बालक जब अपने मित्र बनाएगा, अपने साथियों के साथ में, अपने जो ग्रुप है उसमें सक्रिय होने लगेगा, तो निश्चित रूप से वो उसका बालक का बताओ व्यक्तित्व कैसा होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व इस अवस्था में होने लगता है। इससे पहले की जो अवस्था है सहस अवस्था, उसमें बालक इंट्रोवर्ट होता है यानी अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्य अवस्था आते आते बताओ उसमें कौन से गुण होने लगते हैं? एक्सट्रोवर्ट यानी व्यक्तित्व, बाहरी जो व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, उसके गुणों को देखना उसमें एक प्राय सामान्य सी बात हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें लिखा भी हुआ है, देख सकते अपन कि सहस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय होता है। कैसा होता है? एकांत प्रिय होता है। जबकि बाल्यावस्था में आप सभी को पता है, बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में बालक ग्रुप में रहता है, विद्यालय जाता है, केवल अपने में रुचि रहता है। बताओ कौन सी अवस्था में? ये तो शेष अवस्था की बात है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं, कार्यों से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है, उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए बाल्यावस्था में अंतर्मुखी होने के बजाय बालक बताओ कैसा होता है? बहिर्मुखी हो जाता है। संवेगों का दमन और प्रदर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए भाई, बात करें अपन, बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना और अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। यानी कि कौन सी कार्य मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से कार्य मेरे लिए बुरे हैं, इसमें विभेद करना, इसमें अंतर करना बालक सीख जाता है। यह उन भावनाओं का दमन करता है जिसको माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे काम संबंधी भावनाएं। तो इस प्रकार का ज्ञान अपने संवेगों पर दमन भी कर सकता है और उसका प्रदर्शन भी कर सकता है। यानी संवेगों में भी क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। संवेगों में क्या आने लगती है? उसमें स्थिरता। चाहे शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें, चाहे बताओ किसकी बात करें, संवेगों की बात करें, तो इन्हें बताओ क्या आने लगती है? उसमें स्थिरता उसमें आने लगती है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 9वां पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। ये सारी विशेषताएं बहुत हम व्यापक रूप से पढ़ रहे हैं। देखिए भाई, संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह का मतलब है किसी चीज को एकत्रित करना, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भागों, पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है? बहुत आयत रूप से पाई जाती है। नहीं, दोनों बालक और बालिकाओं दोनों बताओ किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है? संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चले भाई आगे। अगला है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू रोमिंग अबाउट विदाउट एम, यानी कि बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के बालक इधर से उधर घूमता रहता है। इसे बताओ क्या कहते हैं? निरुद्देश्य भ्रमण, निरुद्देश्य घूमना। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक वर्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि, क्या बताया? वो तो अपन को अगले पृष्ठ पर ही देखने को मिलेगा। सुनिए क्या बताया उसने, कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती है। ऐसी विशेषताएं, ऐसे लक्षण आप भी जब बाल्यावस्था में तो आपको भी निश्चित रूप से याद होंगे। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। ध्यान रखना है, जो है इस अवस्था में बताओ काम प्रवृत्ति क्या हो जाती है? न्यूनता। शेष अवस्था में तीव्रता होती है, किशोर अवस्था में तीव्रता होती है, लेकिन इस अवस्था में बताओ काम प्रवृत्ति में क्या होती है? न्यूनता। बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वह अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने व्यतीत करता है। बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। इसलिए काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। वही बात करेंगे अपन, बताओ किसकी? सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। यानी कि बालक बताओ किस में रहना पसंद करता है? ग्रुप में रहना पसंद करता है। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय एक दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना पसंद करता है। रॉस ने क्या कहा है कि बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेल खेलने, ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता है, जिनके बारे में बड़ी आयु कुछ लोग कुछ भी नहीं बताया। सीधी सी बात है कि इस अवस्था में बालक बताओ किस में रहता है? ग्रुप में रहना पसंद करता है। अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करना उसको अच्छा लगता है। यही बताओ क्या है? सामूहिकता की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है सामूहिक खेल। अब सीधी सी बात है भाई, सामूहिकता की प्रवृत्ति होगी तो सामूहिक रूप से क्या भी करेगा? बताओ खेल भी खेलेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। साथियों मैं आपको बता दूं
कि मैंने आपको बताए हैं 10 प्रश्न। 10 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप मात्र 3-4 दिन की तैयारी में 10 प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।